क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही। इंडिया में एक फिल्म रिलीज होने जा रही है, द ताज स्टोरी, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि ताजमहल, जो कि दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, वो दरअसल एक मंदिर था। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। ऐसा नहीं है कि क्लेम कोई पहली दफा किया जा रहा है। अब तो इंडिया में रिवाज बन गया है ये कहना कि हर मस्जिद या मुसलमानों की जानिब से बनाए गए मकबरों के नीचे पहले मंदिर मौजूद थे। 2-3 साल पहले बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले पॉलिटिशियन की जानिब से हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है कि ताजमहल के नीचे मौजूद 22 बंद कमरों को खोला जाए। इस फिल्म द ताज स्टोरी में भी 22 कमरों का जिक्र किया गया है। अब इन 22 कमरों में है क्या? क्लेम किया जाता है कि इन 22 कमरों में हिंदुओं भगवानों की मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन 2022 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि इन सो कॉल्ड 22 कमरों को हवा बनाया जा रहा है। दरअसल ये कमरे नहीं हैं, ये लॉन्ग आर्च्ड कॉरिडोर है, मतलब एक लंबी राहदारी जिसके साथ दरवाजे भी लगाए गए थे। और ये जो दरवाजे लगे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको कभी खोला नहीं गया। ASI का स्टाफ यहाँ जाता रहता है सफाई वगैरह के लिए। और एक और बात भी बताएगी कि ताजमहल के बेसमेंट में कोई सीक्रेट कमरे नहीं हैं, बल्कि ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है जो कि सिंपली स्ट्रक्चरल सपोर्ट चैम्बर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताजमहल के बेसमेंट में ऐसे कमरे या स्ट्रक्चर्स बने हैं, बल्कि मुगल एरा में बनाए गई कई इमारतें ऐसे ही स्ट्रक्चर पर बनी थी। और साथ मिसाल भी दी गई दिल्ली में मौजूद हुमायूं टॉम्ब की, जिसमें अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे मौजूद हैं जो कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं, फाउंडेशन है जिस पर पूरा ढांचा टिका हुआ है, स्टेबल है। लेकिन ASI के जानिब से दी गई सारी क्लैरिफिकेशन के बाद भी कुछ फसादी लोग फसाद फैलाने में लगे रहे, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन बंद कमरों की पिक्चर्स पब्लिकली रिलीज कर दी कि शायद ये फसादी लोग समझ जाएं। लेकिन आज दी ताज स्टोरी फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि इन्हें कोई असर नहीं हुआ। आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा, अब इन 22 कमरों में तो कुछ नहीं मिला। अब ये जो मंदिर वाला क्लेम है, इसकी क्या सच्चाई है? 2015 में भी एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें कहा गया कि 1212 AD में ताजमहल की जगह तेजो महालया टेम्पल था। लेकिन 1632 में जब ये प्रॉपर्टी राजा जय सिंह के पास थी तो शाहजहां ने इसे एनेक्स कर लिया था और शाहजहां की वाइफ मुमताज की डेथ के बाद इस मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया था मकबरे मेमोरियल में। लेकिन जब कोर्ट में केस चला तो उस वक्त की गवर्नमेंट के यूनियन कल्चरल मिनिस्टर महेश शर्मा ने साफ साफ कह दिया था कि कोई एविडेंस मिला ही नहीं जो ये साबित करे कि ताजमहल दरअसल हिंदू टेम्पल था। और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यही कहा कि ताजमहल एक मकबरा है, ना कि टेम्पल। बल्कि ASI ने ये भी बताया कि राजा जय सिंह से जमीन छीनी नहीं गई थी। ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि राजा जय सिंह और शाहजहां में अच्छी दोस्ती थी और ये तब शुरू हुआ जब अकबर ने शादी की थी हरखा भाई के साथ, जिसके बाद जयपुर के रॉयल्स मुगलों के काफी करीब आ गए थे। और फिर अकबर के बेटे जहांगीर ने भी राजपूत शहजादी से शादी की थी और फिर इसी राजपूत शहजादी के बतन से पैदा हुए थे शाहजहां। अब मुमताज के मरने के बाद राजा जय सिंह ने अच्छी दोस्ती की वजह से मुमताज का मकबरा बनाने के लिए ये जमीन, जिस पर हवेली बनी हुई थी ना कि कोई मंदिर, शाहजहां को फ्री में ऑफर किया। लेकिन शाहजहां ने ये फ्री में नहीं लिया, बल्कि एक्सचेंज में 4 और हवेलियां भी दी। और सबसे बड़ी बात, ये सारी डील हिस्ट्री में मौजूद है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। और ये डॉक्यूमेंट आज भी जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में मौजूद है। अब चाहे मुस्लिम हिस्टोरियन हो या हिंदू, सब इसको ऑथेंटिक मानते हैं। अब इंडियन ऑफिशियल्स जो कि मुसलमान भी नहीं थे, सब क्लैरिफाई कर चुके हैं, लेकिन आज फिर भी मजहब कार्ड खेला जा रहा है। सोचना ये है कि आज मुसलमान और हिंदुओं को लड़वा कर फायदा किसको मिल रहा है? जिसको भी फायदा मिल रहा है वही सबका दुश्मन है।